आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर उनका सहयोग करने वाली झलकारी बाई की। जी हाँ, देश की आन बान शान पर मर मिटने वाली रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन झलकारी बाई का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे झलकारी बाई के विषय में ही। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। यह कोली परिवार से आती थी। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। छोटी उम्र में ही इनकी मां चल बसी, लेकिन इनके पिता ने इन्हें पुत्र की तरह पाला। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। घुड़सवारी में तो इनका कोई जोर ही नहीं था। बड़ी तेज तर्रार वीरांगना, और ऐसे ही पुरुष के साथ इनकी शादी भी हुई जो अपनी बहादुरी के लिए झांसी में प्रसिद्ध थे। जी हाँ, इनकी शादी होती है पूरन से, जो कि झांसी के ही राज परिवार के सेना में थे और उनके शौर्य के किस्से पूरे झांसी में प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा पूजा में कहीं जा रही थी, तभी वहां पर उन्हें झलकारी बाई दिखाई देती हैं और झलकारी बाई को देखकर वह दंग रह जाती हैं। वही कदकाठी, वही भाव, वही चेहरा। लक्ष्मीबाई को लगा कि वह आईने के सामने खड़ी हैं। जी हाँ, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की परछाई थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को देखा, उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और कहा कि आज से दुर्गा सेना का संचालन तुम करोगी। बात है 1857 की। जनरल ह्यूरोज, जो कि झांसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, उसने पहले तात्या टोपे को हरा दिया था, जिससे कि झांसी के पास मदद नहीं पहुंच पा रही थी और पेशवा भी वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन झांसी की सेना हारती जा रही थी। यह बात जब झलकारी बाई को पता चलती है, वो रानी लक्ष्मीबाई के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि महारानी, आपके पास यही मौका है कि आप अभी जाके सेना को एकत्रित करें, उन्हें शौर्य दें, उन्हें वह जज्बा सिखाएं जिससे वह अंग्रेजों से लोहा ले सकें। आपके वेश में यहां पर मैं लड़ती हूं। लक्ष्मीबाई ने पहले तो मना किया, लेकिन झलकारी बाई के जिद के आगे उनकी एक न चली। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के वेश में लगातार लड़ती रही। अंग्रेजी सेना झलकारी बाई के शौर्य से हतप्रभ रह गई थी। यह कौन वीरांगना है जो हमारे सेना को गाजर मूली तरह काटे चली आ रही है। तभी अंग्रेजों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कहा कि मैं एक बार लक्ष्मीबाई से मिलना चाहता हूं। यह बात ह्यूरोज ने कही थी। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का भेष धरकर अंग्रेजी छावनी में जाती हैं और वहां पर चिल्ला के बोलती हैं, मुझे रोज से मिलना है। लक्ष्मीबाई को देखकर अंग्रेज सैनिक हतप्रभ रह जाते हैं कि यह अचानक क्या हुआ, लेकिन तभी उन्हें खुशी का एहसास भी होता है कि उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को जीवित गिरफ्तार कर लिया है। यह बात ह्यूरोज तक पहुंचाई जाती है। ह्यूरोज वहां आता है और वह झलकारी बाई से बात करता है। झलकारी बाई से पूछता है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। झलकारी बाई एकदम गर्व से कहती हैं कि मुझे फांसी दे दी जाए। यह बात सुनकर ह्यूरोज खुद कहता है, अगर तुम्हारे जैसी महिलाएं इस भारत देश में 10% भी हो जाएं, तो इस देश को अंग्रेज कभी गुलाम नहीं बना सकते। यह रणनीति थी झलकारी बाई की। वह चाह रही थी कि लक्ष्मीबाई को वह मौका मिले जिससे कि वह अपनी सेना को एकत्र कर सकें, उनके अंदर वो जज्बा भर सकें जिससे वो अंग्रेज अधिकारियों से लड़ाई लड़ सकें। कई कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि झलकारी बाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1890 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कई कथाएं तो यह भी कहती हैं कि 1858 में युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त होती हैं। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन झलकारी बाई के शौर्य के चर्चे तो पूरे भारत में ही गूंजते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के कद के आगे कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा साबित कर दिया जाता है। इसे विडंबना ही कह लीजिए। इस देश की आन बान शान की रक्षा करते हुए झलकारी बाई शहीद होती हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने उनके विषय में कुछ नहीं कहते।
मैथिली शरण की कुछ पंक्तियां झलकारी बाई के विषय में यहां पर मैं आपके सामने कह रहा हूं। जाकर रण में ललकारी थी वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई वह भारत की ही नारी थी, ऐसी वीरांगना को हमारा शत नमन, शत नमन। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जो कि सचिन नाथ सान्याल के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। जी हां, इंतजार करिए अगले एपिसोड का और जानिए एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में जिनके बारे में इतिहास शांत है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।